हम्म। सब ज्ञानों में सर्वश्रेष्ठ जो ज्ञान है वह आत्मज्ञान है। हमने पढ़ा ना, नौवे ग्रह तक कौन जाते हैं? द्रव्यलिंगी मुनिराज। और द्रव्यलिंगी मुनिराज कोई ऐसे वैसे नहीं होते, बहुत ज्ञान होता है उन्हें, 11 अंग 9 पूर्व का भी ज्ञान हो सकता है तुम। तो इतना होने के बाद भी वह संसार में ही भटकते रहते हैं। क्यों? क्योंकि वह आत्मज्ञान से शून्य है। सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण ज्ञान आत्मज्ञान है ना। उसी तरह से बाह्य पदार्थों के दर्शन करने से अंतर्दर्शन अर्थात आत्मदर्शन अधिक पूज्य है। तो सब ज्ञानों में आत्मज्ञान पूज्य है, ऐसे सब दर्शनों में आत्मदर्शन पूज्य है। ज्ञान के पहले दर्शन होता है ना। इसलिए आत्मदर्शन में बाधक कारणों को दर्शनावरण कर्म के आश्रय का कारण मानना अनुचित नहीं है। ये जो आत्मदर्शन में बाधक है, ये जो नास्तिकपना है ना, वो आत्मदर्शन में बाधक है। इसलिए उनको दर्शनावरण कर्म के आश्रय का कारण बताया गया है। इस प्रकार नास्तिकपने की मान्यता आदि जो कारण लिखे हैं वे दोष दर्शनावरण कर्म के आश्रय के हेतु हो सकते हैं। समझ में आ रहा है जो यहाँ पर लिखी है बात? दीदी जय जिनेन्द्र, थोड़ा हम्म। आत्मा के ज्ञान के बारे में बताइए। क्या? आत्मा के ज्ञान के बारे में बताइए दीदी। हाँ बताइए। जैसे आपने बोला था ना, नहीं नहीं, जैसे आपने बोला था ना कि मतलब आज जब तक आत्मा का ज्ञान नहीं होगा ना तब तक नौ नौ पूर्व और 14 कोटि का ज्ञान भी बेकार है। तो थोड़ा मुझे आत्मा के ज्ञान के बारे में बताना आप। अच्छा, आत्मा का ज्ञान। ये तो अपन शुरू से हाँ, चर्चा करते आ रहे हैं, जब से छड़ाला चल रही है हमारी। पर वो ठीक है दीदी, फिर भी एक बार रिवीजन, हाँ हाँ। एक बार थोड़ा बता दीजिए। भिन्न आप में रुचि सम्यक तो भला है, आप रूप को जान पनो सो सम्यक ज्ञान कला है। ये आत्मज्ञान है। अपने स्वरूप का ज्ञान वह आत्मज्ञान है। आत्मा कोई तीसरा पदार्थ ऐसा नहीं है, मैं स्वयं आत्मा हूं, मुझे मेरा ज्ञान होना, यही आत्मज्ञान। अब हमें अपना तो ज्ञान नहीं हो और दुनिया भर का ज्ञान हो तो कुछ भी कार्यकारी नहीं है। तो आत्मज्ञान ही सर्वश्रेष्ठ ज्ञान है ना। दो वो छंद भी सुना होगा आपने, आत्मज्ञान ही ज्ञान है, शेष सभी अज्ञान, विश्व शांति का मूल है, वीतराग विज्ञान हो। मुझे पूरा अभी ध्यान नहीं आ रहा है लेकिन बहुत बड़ा सा छंद है ये। तो आत्मज्ञान सर्वश्रेष्ठ ज्ञान है, क्योंकि यदि आत्मज्ञान ही नहीं है तो बाहर का कितना भी ज्ञान हो संसार में परिभ्रमण होता रहेगा। है क्या आत्मज्ञान? मैं कैसा हूं? मैं जीव हूं। मैं ज्ञान दर्शन स्वभावी हूँ। मैं करता नहीं हूं, मैं पर का करने वाला नहीं हूं। मैं किसी में कुछ चेंज करने वाला नहीं हूं। मैं स्पर्श रस गंध वर्ण वाला नहीं हूं। मैं काला गोरा नहीं हूं। मैं मोटा पतला नहीं हूं। कैसा हूं मैं? अमूर्तिक, ज्ञानादि गुणों का धारी, पिंड, है ना। हाँ। बहुत सारी इसके लिए तो चर्चा आती है। 46 शक्तियां, मैं जीवत्व शक्ति का पुंज हूँ। मैं चीति शक्ति की खान हूँ। दर्शी शक्ति, ज्ञान शक्ति, सुख शक्ति, ऐसी अनंत अनंत शक्तियों का पिंड हूं मैं। और 5वें अध्याय में भी उसकी चर्चा की थी हमने। उत्पाद व ध्रुवी युक्तम सत, द्रव्य गुण पर्याय द्रव्यम, ये सब हमने की थी चर्चा। तो मैं गुण और पर्याय वाला हूं। उसके अतिरिक्त जो शरीर है वह मैं नहीं हूं। ये सारी ये सारा ज्ञान, जब आत्म स्वरूप का ज्ञान होगा ना तो आत्मा के अनंत प्रदेशों में से आनंद के झरने झरेंगे। तो ये ऐसा होता है आत्म प्रदेशों का ज्ञान। अब इस आत्म प्रदेशों के ज्ञान में जो 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 वस्तु ऐसी है जो आत्म प्रदेशों का ज्ञान नहीं होने दे, आत्म प्रदेशों का दर्शन नहीं होने दे, वह वस्तु तो उस दर्शनावरण कर्म का आश्रय का कारण हुई। ये यहाँ पर बता रहे हैं। नास्तिक पने की मान्यता आदि जो कारण लिखे हैं वे दोष दर्शनावरण कर्म के आश्रय के हेतु हो सकते हैं। ठीक है संगीता जी, समझ में आया? ठीक है दीदी। तो अच्छा। दीदी ये द्रव्यलिंगी मुंडराज होते हैं, तो हम्म। क्या उनको आत्मा ज्ञान नहीं हो पाता तभी वो 9वें ग्रह तक जाके वापस आ जाते हैं क्या? बिल्कुल सही समझा आपने। सिर्फ आत्मा का ज्ञान नहीं है, बाहर में 11 अंग 9 पूर्व तक का ज्ञान हो सकता है। जिसको आत्मा का ज्ञान नहीं है उसको 11 अंग 9 पूर्व तक का ज्ञान हो सकता है, वो द्वादशांग का पाठी नहीं हो सकता।
द्वादशांग का ज्ञान गंधर्व देव को होता है, क्योंकि उन्हें आत्मज्ञान हो गया है ना। तो ये आत्म द्वादशांग ज्ञान होने के लिए प्रथम शर्त है कि आत्मज्ञान होना चाहिए। और जिनको आत्मज्ञान नहीं है उन्हें 11 अंग 14 पूर्व का ज्ञान तो हो जाता है, एकाद अंग का ज्ञान उनको नहीं हो पाता है। तो पर 11 अंग 9 पूर्व किसको कहते हैं? मतलब समझ लो आप, जिसकी कल्पना नहीं कर सकते ऐसा अथाह ज्ञान उनको हो गया। अच्छा। लेकिन सिर्फ एक ये है कि आत्मज्ञान नहीं हुआ है, तो वो अभी भी संसार में भटकते रहे, है ना। और वो सिर्फ नहीं है, आत्मज्ञान ही सबसे बड़ी चीज है, इसीलिए बोला है सभी ज्ञानों में सबसे पूज्य आत्मज्ञान होता है, सभी दर्शनों में सबसे पूज्य आत्मदर्शन होता है। जी जी। चलिए आगे का पढ़िए। हाँ, गैलेक्सी, बोलिए। हाँ, अभी फोन चेंज हुआ है ना, तो नंबर उससे आ रहा है। जय जय दीदी हाँ हाँ। पूछ रही थी, ऐसे आत्मा को विजुलाइज कैसे करें अपने शरीर में, ऐसे मैं आत्मा हूँ, मतलब जो जानने वाला है वो आत्मा है। आत्मा हम्म। को विजुलाइज करूँ ध्यान में बैठकर, तो आत्मा वाला अरूपी है। तो हम कैसे मतलब उसको ध्यान में लाए, आत्मा को कैसे विजुलाइज किया जाए, जो मैं जान रही हूँ वही हूँ। हाँ, बस ये जो जान रहा है मैं, जो ज्ञान 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 निकल कर जो जहां से आ रहा है, वो ज्ञान का हाँ। पिंड में है। ये तो ज्ञान की पर्याय है। मैं जो ये वस्तु बाहर जो दिखाई दे रही है, वो वस्तु दिखाई दे रही है, तो वो वस्तु नहीं दिखाई दे रही है मुझे, ये तो मेरा ही ज्ञान है वो। इसके लिए दर्पण का उदाहरण आता है। जैसे दर्पण है ना, तो दर्पण में समझ लो बाहर एक हाथी है, दर्पण से बाहर एक हाथी है, तो दर्पण में भी हाथी दिखाई दिए, ठीक है। हम्म। तो जो जो समझदार है वो तो समझेगा कि ये एक बाहर हाथी अलग है और दर्पण का हाथी अलग है। लेकिन जो समझता नहीं है, वो क्या समझेगा कि ये जो ये दर्पण में क्या है, कि दर्पण में तो हाथी है, जबकि वहां पर हाथी नहीं है, केवल दर्पण ही दर्पण है। यदि वहां पर हाथी हो, तो इधर बाहर वाले हाथी का कान मरोड़ो तो मरोड़ पाओगे, और दर्पण वाले हाथी का कान मरोड़ो तो क्या होगा, क्या हाथ में आएगा? दर्पण ही हाथ में आएगा, हाथी का कान तो हाथ में नहीं आएगा, है ना। समझ में आ रहा है निशा जी? उदाहरण समझो पहले। दर्पण और दर्पण के बाहर का हाथी, तो दो हाथी हो गए, एक बाहर का हाथी हाँ। और एक दर्पण के अंदर में जो हाथी दिखाई दे रहा है वो केवल प्रतिबिंब है, वो ओरिजिनल हाथी नहीं है। यदि वो ओरिजिनल हाथी होता, तो इसको हम हाथी को, ये हाथी को हम कान मरोड़ सकते हैं जैसे, वैसे उस हाथी का भी कान मरोड़ सकते हैं। तो वो तो हाथी तो है नहीं वहां पर, तो हाथी नहीं तो फिर क्या है? तो वो तो दर्पण ही है। वहां पर हाथ मोड़ने जाओगे कान उसका, तो हाथ में क्या आएगा? दर्पण ही आएगा। ठीक है, पहले उदाहरण समझो, अब इस पे सिद्धांत लगाओ कि जो जितनी भी वस्तुएं हमारे ज्ञान में आ रही है, जो मैं जान रहा हूं, जो जानने में आ रही है वस्तुएं, वो वस्तुएं नहीं आ रही है ज्ञान में, वस्तुओं का प्रतिबिंब है ज्ञान में। हम जो वस्तु जी। देखते हैं वो ऐसा लगता है कि मैं इसे देख रहा हूं, जबकि वो ज्ञान में आ रही है आपके। वह वस्तु का प्रतिबिंब झलक रहा है, वस्तु नहीं आई है ज्ञान में। अब उसको हाथ लगाया दर्पण को हमने, इतना तो समझ में आ गया ना, कि वो जो दर्पण है वहां पर हम्म। वस्तुएं नहीं है, बाहर की जो वस्तुएं, हाथी है, मोर है, जो भी चीजें हैं, वो वहां पर नहीं है, वहां पर तो केवल दर्पण ही है। ठीक है, तो वो प्रतिबिंब है वहां पर। इसी तरह से ये जो वस्तुएं दिखाई दे रही है, हमारे जानने में आ रही है, वो वस्तुएं नहीं है, हमारा ज्ञान ही हमारे जानने में आ रहा है। जैसे कि वहां पर हमने हाथ लगाया था, तो दर्पण हाथ में आ रहा था, इसका मतलब वो पूरा एक दर्पण है। उसमें कहीं पर हाथी है, कहीं पर चिड़िया है, कहीं पर पेड़ है, कहीं पर कुछ है, लेकिन पूरा एक दर्पण है। इसी तरह से ज्ञान है, वो पूरा एक अखंड ज्ञान है। उसमें कहीं पर निशा जी दिखाई दे रही है, कहीं पर मनी जी दिखाई दे रही है, कहीं पर अभिलाषा जी दिखाई दे रही है, ये सब, कहीं पर लैपटॉप दिखाई दे रहा है, कहीं पर दीवार दिखाई दे रही है, तो ये सब, लेकिन इसको एक हाथ लगाओगे, मतलब सच्चे तरीके से जानोगे, तो ये पूरा ज्ञान ही है, अलग अलग वस्तुएं नहीं, ये सब ज्ञान में आ रही है। तो इसीलिए कहा जाता है कि ज्ञान सामान्य को पकड़ना है हमें। मतलब वो, हम उसको देखें तो दर्पण 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 ही दिखाई देना चाहिए हमें। वो तो उदाहरण में है।
दर्पण ही दिखाई देना चाहिए हमें, इसमें हाथी ये वो मत देखो, दर्पण देखो, है ना। जैसे दर्पण में चेहरा देख रहे हैं हम, तो अब कुछ काला काला दिखाई दिया तो हमने फेस धो के आ गए, अरे यार अभी भी दिखाई दे रहा है काला काला, फिर से फेस धो के आ गए, 5 बार फेस धो के आ गए। तब समझ में आया कि ये काला यहां पर नहीं लगा, ये दर्पण में काला लगा है। अब दर्पण हम्म, में काला लगा है तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, कितनी बार मुंह धोना पड़ेगा, कि उसके लिए तो दर्पण को ही क्लीन करना पड़ेगा, हम्म, है ना। इसी तरह से ये जो जो वस्तुएं हमारे ज्ञान में आ रही, हम उनको ठीक करना चाहते हैं, पर वास्तव में दोष कहाँ पर है, हमारे ज्ञान में दोष है। क्या दोष है, कि हमें ऐसा लगता है कि ये बाहर की वस्तु जो किसी ने हमें भला बुरा कह दिया या किसी ने हमारी बेइज्जती कर दी, तो ये बुरा है। लेकिन वो दाग हम कहाँ साफ करते रहते हैं, बाहर से साफ करते रहते हैं, उन चीजों को साफ करते हैं कि नहीं उसको ठीक करो, उसने ऐसा कैसे बोल दिया, ये मतलब बाहर में ठीक करते रहते हैं। जबकि दोष क्या है, कहाँ पर दोष है, दर्पण में दोष है। वो ज्ञान का जो दर्पण है वहां पर दाग लगा है। क्या दाग लगा है, कि हमने बाहर की वस्तुओं को अपना माना, अपना जाना, मैं शरीर हूं ऐसा जाना, ये दोष लगा हुआ है दर्पण में, ये काला धब्बा लगा हुआ है दर्पण में। तो पहले उसको क्लियर करो कि वो वस्तु शरीर मेरा है ही नहीं। अब शरीर ही मेरा नहीं है तो उसने शरीर के बारे में कुछ भी कहा हो, उससे कुछ फर्क ही नहीं पड़ेगा। तो ये जो काला धब्बा है वह दर्पण पे से हटाना है, ज्ञान में से दोष क्लियर करना है। और आत्मा को कैसे पकड़े कि मैं आत्मा हूं, तो उसी ज्ञान के थ्रू, वो ज्ञान जो है हम्म, ज्ञान सामान्य है, उसको पकड़कर हम आत्मा तक पहुंच सकते हैं। वही एक तरीका है, क्योंकि नहीं, आत्मा रूपी तो है नहीं, आत्मा अरूपी है, हम्म, दिखाई तो देगी नहीं, तो रुकती उसको आप पकड़ोगे दिखाई कैसे। देती है, वो ज्ञान के, पकड़ो कैसे। हाँ, जैसे डोरी पकड़ के, जैसे हम्म, डोरी पकड़ते पकड़ते हम पूरा पूरा कपड़ा पकड़ लेते हैं ना। हम्म, कोई किसी कपड़े में से डोरी लटक रही है और कपड़े सब मिक्स है आपस में, तो हम क्या करते हैं, उस डोरी को पकड़ लेते हैं, उससे उससे पकड़ते पकड़ते उस कपड़े तक पहुंच जाते हैं और वो कपड़ा निकाल लाते हैं। ऐसे ही ज्ञान की डोरी लटक रही है। ऐसा नहीं कि आत्मा कभी दिखाई दे ही नहीं सकता, ऐसा नहीं कि आत्मा कभी जानने में आ ही नहीं सकता। ज्ञान की डोरी लटक रही है, उसके सहारे सहारे ज्ञान तक पहुंच जाओ, ज्ञान गुण तक पहुंच जाओ, और ज्ञान गुण से अपने अनंत गुणों के खजाने से आत्मा पर पहुंचो, तो आत्मा ज्ञान में दिखाई देने लगेगी। बस हम उधर का रुख नहीं कर रहे हैं, स्वोन्मुख नहीं हो रहे हैं, परान्मुख हो रहे हैं, इसलिए हमारे आत्मा हमारे ज्ञान में आत्मा नहीं आ रही है। आत्मा कोई में तो होती नहीं। सबके आत्मा में ज्ञान है, आत्मा में तो सबके ज्ञान है, लेकिन जिसके ज्ञान में आत्मा है वही विशेष व्यक्ति है। ठीक है दीदी, हम्म। मैं पढ़ूं दीदी? हाँ हाँ, 1 मिनट। हाँ बोलिए। मैं पढ़ूं दीदी? हाँ पढ़िए पढ़िए। यद्यपि आयु कर्म के अतिरिक्त अन्य 7 कर्मों का आश्रय प्रति समय हुआ करता है, तथापि प्रदोषदि भावों के द्वारा जो ज्ञानावरण आदि खास विशेष कर्म का बंध होना बताया है, वह स्थिति बंध और अनुभाग बंध की अपेक्षा से समझना। अर्थात प्रकृति बंध और प्रदेश बंध तो सब कर्मों का हुआ करता है, किंतु उस समय ज्ञानावरण आदि खास कर्म का स्थिति और अनुभाग बंध विशेष अधिक होता है। हाँ, अब देखो, किसी को ये शंका हो सकती है कि ज्ञानावरण कर्म के आश्रय के कारण, दर्शनावरण कर्म के आश्रय के कारण यहाँ पर बता दिए, प्रदोष, निर्णव, मात्सर्य, अंतराय, आसादन, उपघात, ये बताया ना। तो अब जैसे समझ लो इसमें से कोई भी एक पकड़ लो। जैसे उपघात है तो प्रशस्त ज्ञान में, यथार्थ प्रशस्त ज्ञान में दोष लगाना अथवा प्रशंसा योग्य ज्ञान को दूषण लगाना, सो उपघात है। अब किसी समय में हम प्रशंसा योग्य ज्ञान को दूषण लगा रहे हैं, उपघात नाम का तो आश्रय कर रहे हैं हम। तो ये कौन सा आश्रय हुआ, ज्ञानावरण दर्शनावरण कर्म का आश्रय। ठीक है। जब उपघात नामक आश्रय कर रहे हैं हम, तो ज्ञानावरण दर्शनावरण कर्म का ही आश्रय नहीं हो रहा है, क्योंकि अभी पहले ऐसा कहा था कि प्रत्येक समय पे सातों ही कर्मों का आश्रय होता है, तो इसमें सभी कर्मों का भी आश्रय होगा उस समय।
आयु कर्म को छोड़कर बाकी सभी कर्मों का आश्रय होता। सात सात में से दो गए तो पांच, तो पांच कर्मों का भी आश्रय चल रहा है उस समय। किस समय? जब उपघात कर रहे हैं तब भी सभी कर्मों का आश्रय चल रहा है। तो फिर ऐसा क्यों बोला कि इस समय ये जो दूसरे के ज्ञान को दूषण लगाएंगे तो ज्ञानावरण दर्शनावरण कर्म का आश्रय होगा, ऐसा क्यों बोला? उस समय तो सभी कर्मों का आश्रय हो रहा है। ऐसा इसलिए बोला कि देखो अब इधर प्रदोषादिक भावों के द्वारा जो ज्ञानावरणादिक खास विशेष कर्म का बंध होना बताया है, वह स्थिति बंध और अनुभाग बंध की अपेक्षा से समझना चाहिए। बंध के चार भेद बताए थे, प्रकृति, प्रदेश, हम्म। स्थिति और अनुभाग बंध। तो प्रकृति बंध और प्रदेश बंध, इन सबका तो इनका तो प्रति समय सबका हो रहा है। ज्ञानावरण, दर्शनावरण, मौनी, अंतराय, नाम, गोत्र और वेदनी, इन सब का मतलब प्रकृति बंध और प्रदेश बंध प्रति समय चल रहा है। तो उस समय भी चल रहा है, यदि प्रति समय चल रहा है तो उस समय भी चल रहा है। पर उस समय क्या हुआ, स्थिति बंध और अनुभाग बंध की अपेक्षा से ये इनका विशेष बंध हुआ है। किसका? ज्ञानावरण और दर्शनावरण कर्म का विशेष आश्रय, विशेष बंध हुआ है। किंतु उस समय ज्ञानावरणाधिक खास कर्म का स्थिति और अनुभाग बंध विशेष अधिक होता है। अधिक होता है, विशेष बंध होता है। अनुभाग और स्थिति बंध विशेष रूप से होता है। अनीता जी। दीदी जय जिनेन्द्र दीदी, ये आसाधन समझ में नहीं आया। जैसे उपघात बताया ना, तो आसाधन मतलब पर के प्रकाश के द्वारा जो योग्य के रोकना, द्वारा आसाधन। प्रकाश होने योग्य ज्ञान को रोकना सो आसाधन है। चलो इसमें से भी ले लेते हैं इसको। मतलब पर के द्वारा जो ज्ञान प्रकाशित हो रहा है, जैसे कोई उपदेश दे रहा है ज्ञान का, उसको रोक देना वो आसाधन कहलाता है। किसी भी तरीके से रोक देना कि नहीं नहीं तुम मत बोलो। कोई ज्ञान का उपदेश दे रहा है तो अरे तुम बहुत बोलते हो, तुम बीच में मत बोलो, ऐसा कुछ भी किसी भी तरीके से उसको रोक देना। तो एक छोटा सा उदाहरण है, कई तरीके हो सकते हैं रोकने के, है ना। ज्ञान का उपदेश, उपदेशदाता के ज्ञान को रोक देना मतलब जो बोल रहा है उसको रोक देना, वो तो है ही सही। पर किसी भी तरीके से उसके ज्ञान को रोक देना। किसी की बुक प्रकाशित हो रही हो अच्छी ज्ञान वाली, और उसको रोक देना कि नहीं नहीं इसको प्रकाशित मत करो। कौन पढ़ता है आजकल बुक, ऐसे करके उसको रोक देना। कई तरीके हो सकते हैं ठीक है आसाधन के। दीदी। हम्म। ठीक है दीदी। हाँ जी। तो इस तरह से हमने ये देखा ज्ञानावरण और दर्शनावरण कर्म के आश्रय के कारण। अब इसमें मुख्य आपको ये छह पॉइंट ही याद में रखना है। प्रदोष, निर्णव, मात्सर्य और अंतराय, आसादन और उपघात, ये छह पॉइंट ध्यान में रखना है। इनके द्वारा ज्ञानावरण और दर्शनावरण कर्म का आश्रय होता है। शशि जी। जय जिनेन्द्र दीदी। हम्म। दीदी जैसे जिनवाणी होती है तो कहते हैं अब कितने जिनवाणी घर में लगा, मोबाइल से तो सब प्रवचन आ रहे हैं उससे सुन ले, तो उसमें दोष नहीं लगता है? कैसा दोष? जैसे अपन जिनवाणी रख के पढ़ना चाहिए 1 घंटा आधे घंटे जो भी। अब कहते हैं, कौन काय के लिए इतने सास बोले, मोबाइल से ही सुन रहे हैं। हाँ, देखो इसके बारे में अलग अलग धारणाएं हैं। फिर देखो कोई कंडीशन हो तो बात अलग है, कोई हाँ, बीमार हो सही बात वो है। चीज अलग है। आ सकती नहीं है हमारी जाने की, हाँ तो वो जानबूझ करके हम जिनवाणी का छूने नहीं चाहते हैं। हाँ हाँ, ठीक है वो। तो एक दोनों बातें हैं इसमें। ये तो एक तो बता ही दिया इन्होंने कि यदि कोई विशेष परिस्थिति है, जैसे सूतक लगा है तो हम जिनवाणी नहीं छू सकते, लेकिन मोबाइल में से देखकर पढ़ लेते हैं, सुन लेते हैं। मोबाइल के भी बहुत सारे उपयोग हैं। ये जो टेक्नोलॉजी है दोषपूर्ण है, लेकिन उसके साथ बहुत काम में आने वाली टेक्नोलॉजी भी है ये। नहीं तो पूरे कोविड में हजारों लोग जो बिल्कुल नास्तिक समझ लीजिए कहते थे उनको, और वो सब सुनने लगे, प्रवचन में रस लग गया उनको। कितने लोग परिवर्तित हो गए, तो ये इन टेक्नोलॉजी के कारण ही हुए हैं। लेकिन जिनवाणी का भी अपना अलग महत्व है।
जिनवाणी भी होना चाहिए, जिनवाणी भी है घर में तो उसे पढ़ना चाहिए। और प्रैक्टिकली भी आप ज्यादा देर मोबाइल में नहीं पढ़ सकते, आपकी आंखों के लिए भी वो तकलीफ देह होगा। बजाय आप, बल्कि तो लौकिक में भी रीडिंग हैबिट्स डालने के लिए बहुत बोला जाता है, रीडिंग हैबिट्स डालो, रीडिंग हैबिट्स डालो। मतलब किताब में से पढ़ना चाहिए, हार्ड कॉपी में से पढ़ना चाहिए। मोबाइल में जो उसका जो लाइट आती है उससे आंखों पर इफेक्ट पड़ता है, तो उसमें से आप ज्यादा नहीं पढ़ सकते मोबाइल में से या आईपैड वगैरह में से। तो बेटर ये है कि आप ग्रंथ में से पढ़ो। बाकी जिनवाणी पढ़ना चाहिए ये महत्वपूर्ण है, आप किसी में से भी पढ़ो, या तो किताब में से पढ़ो या मोबाइल में से पढ़ो, बस पढ़ना चाहिए, यह महत्वपूर्ण है। सुनना चाहिए, पढ़ना चाहिए। अब मोबाइल में तो आप सुन भी सकते हो ना, ये एक विशेष महत्व है उसका, मोबाइल का। आप प्रवचन सुन सकते हो, गुरुदेव के प्रवचन चला सकते हैं, वो सुन सकते हैं हम। तो कई उसमें लाभ भी है। चलिए, तो समय हो गया है हमारा। किसी का कुछ प्रश्न हो तो वो पूछ लीजिए 1-2 मिनट में। कल हम अगला सूत्र लेंगे 11वें नंबर का, असाता वेदनीय के आश्रव के कारण। हाँ, प्रश्न है क्या किसी का कुछ? नहीं है तो फिर मैं पूछूंगी प्रश्न, तैयार रहना सब। घबराइए मत, सरल ही पूछूंगी। चलिए पूछ ही लेती हूँ मैं। अ, द्रव्य कर्म कितने होते हैं और कौन कौन से? स्नेहलता जी, क्योंकि इन्हीं का डिटेल पढ़ने वाले हैं हम, यदि नाम ही याद नहीं होंगे तो फिर इनका डिटेल कैसे समझेंगे आप? तो ये नाम तो याद होना चाहिए। कोई बात नहीं। सुशीला जी, बोलिए। आवाज आ रही है क्या मेरी? रेखा जी बोलिए। सरिता जी। जय जिनेन्द्र दीदी। जय द्रव्य जिनेन्द्र। कर्म 8 होते हैं हम्म। जी। ज्ञानावर्णी, दर्शनावर्णी, मोहिनी, अंतराय, वेदनी, आयु, नाम, गोत्र। बहुत बढ़िया। बहुत दिनों बाद आवाज सुनी आज आपकी। दीदी आप। अभी मेरा थोड़ा प्रॉब्लम आ गई थी तो मैं बेंगलोर गई थी, तो चक्कर आने लगे थे, तो 15-20 दिन बेंगलोर रह के आई, तो सुनती तो क्लास रोज ही हूँ, और वो अच्छा। चक्कर वक्कर ही चल रहा था ना, तो अभी डॉक्टर ने मना किया था हाँ हाँ हाँ। कि मोबाइल को बहुत टाइम तक देखना नहीं, पर साइड से रख के मैं सुनती रही क्लास। तो बहुत बढ़िया, बहुत अच्छी रुचि है ठीक आपकी। है, वापस आ गई हूँ, अब ठीक भी है तबीयत। अच्छा अच्छा। जी। चलिए, सब आपको मिस कर रहे हैं यहाँ पर क्लास में, क्योंकि आप जी एक हाँ, जल्दी। स्टूडेंट है ना आप। जी ये मैं प्रश्न जी पूछना, पढ़ना, उत्तर देना, ये सब आपका चलता है, इसलिए सब आपको याद करते हैं यहाँ पर। जल्दी दीदी, बस अब मैंने ठीक लग रहा है, अब तो सोच रही थी अब वीडियो ऑन करके बैठना शुरू करूंगी, बैठती तो हाँ, हाँ, बैठने लगी हूँ। आराम से। हाँ हाँ, बढ़िया हाँ बढ़िया। नहीं, जी। जैसी जैसी परिस्थिति हो वैसा कार्य करें। स्वास्थ्य ठीक नहीं है तो वीडियो बंद करके भी सुन सुन रहे हैं आप, तो बहुत अच्छी बात है ये। नहीं सुनने से तो बहुत अच्छा है। लोग स्वस्थ होने के बाद भी नहीं सुनते हैं, लेकिन आप तो बीमारियों से जूझने के बाद भी सुन रहे हैं, बहुत बड़ी बात है। अपने जीवन का सही उपयोग कर रहे हैं जिनवाणी सुनने में, बहुत अच्छी बात है ये। और चूंकि ये जो सभा है हमारी बहुत ज्यादा फॉर्मल सभा नहीं है, ये ऐसी सभा है जैसे हम सब घर में बैठकर मिलकर स्वाध्याय कर रहे हैं, ऐसी सभा। तो आप आराम से वीडियो पर भी आए हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ पर बिल्कुल फॉर्मल होने की आवश्यकता नहीं है। इनफॉर्मली भी आप
अच्छे से आए तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन नहीं आ पा रहे हैं, मजबूरी है, तो आप वीडियो में आ सकते हैं। चलिए। हाँ। हम्म, चलिए, समय तो हो गया है हमारा। अब कल हम असाता वेदनी के आश्रव के कारण समझेंगे। जिनवाणी स्तुति। जावाणी के ज्ञान से सूझे लोकालो, सो वाणी मस्तक नमु सदा देत हूँ धूप। बोलिए जिनवाणी माता की जय। महान जैन धर्म की जय हो। आचार्य उमा स्वामी की जय। जय जिनेन्द्र। सभी को जय जिनेंद्र, सभी को जय जिनेंद्र, सभी को जय जिनेंद्र।